नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा ये। हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में, चाइना के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, और मोर इंपॉर्टेंटली हमारा डिस्कशन होने वाला है सॉफ्ट पावर के ऊपर। तो ये डिस्कशन काफी जरूरी होगा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 2, जहां पे आईआर के सवाल आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट पावर? क्या इंडिया को सॉफ्ट पावर पे रिलाय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या स्टेटस है इंडिया के सॉफ्ट पावर की? अगर आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस बैकग्राउंड से है तो दिस इज अ मोर इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू, क्योंकि दिस वाज रिटन बाय कांति बाजपेयी, अ प्रोमिनेंट राइटर। आप इनके आइडियाज कोट कर सकते हो अपनी मेंस आंसर्स। तो काफी इंटरेस्टिंग सा आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगा। इनफैक्ट हमारी एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर जरूर हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड चाइना एंड सॉफ्ट पावर। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @rahulsai222। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो खुशखबरी है आपके लिए, घर बैठे सेफली आप प्रिपेयर कर सकते हो विद आवर स्मार्ट कोर्स, जहां पे प्रीलिम्स, मेंस, करंट अफेयर्स, एसे राइटिंग, अ लॉट ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल। जस्ट विजिट द डिटेल्स हियर टू गेट इन्फॉर्मेशन। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सॉफ्ट पावर की, फिर हम लोग चलते हैं एक विश्लेषण करने के लिए कि इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर या फिर इन टर्म्स ऑफ हार्ड पावर ऑल्सो, वेयर डज इंडिया स्टैंड, वेयर डज चाइना स्टैंड, वेयर डज यूएसए स्टैंड एंड वेयर डू अदर एशियन कंट्रीज स्टैंड। सबसे पहले व्हाट इज सॉफ्ट पावर? देखिए, जब भी हम लोग पावर की बात करते हैं इन जनरल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पावर का क्या मतलब होता है? आईआर पर्सपेक्टिव से जोसेफ नाई ने, एक प्रोमिनेंट राइटर है जिन्होंने एक किताब भी लिखी हुई है, 2004 में पब्लिश हुई थी, सॉफ्ट पावर। अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड। अगर आप इंटरेस्टेड हो टू गेट एक्स्ट्रा नॉलेज, यू कैन ऑलवेज रीड दिस पर्टिकुलर बुक। जोसेफ नाई कहते हैं पावर का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। पावर वो है, वो एबिलिटी है जिससे आप दूसरों का बिहेवियर रेगुलेट कर सकते हो। यानी कि पावर वो चीज है जिससे कि आप जो चाहे वो दूसरे कर दे। तो पावर किस तरह के होते हैं? देखिए, नॉर्मली हमारा डिस्कोर्स या फिर डिस्कशन रहा है हार्ड पावर पे। हार्ड पावर मतलब बेसिकली मिलिट्री पावर, यानी कि बंदूक पावर, दी आर्म्स एंड एम्युनिशन पावर, और दूसरा एक इसका पर्सपेक्टिव है मनी। तो हार्ड पावर इज पावर ऑफ कोएर्शन, यानी कि आप अपने पैसे के दम पे, अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन के दम पे आप दूसरे देशों को जो चाहे वो करवा सकते हो, राइट? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड पावर एंड इट वाज वेरी वेरी प्रोमिनेंट बिफोर। अगर हम लोग बात करें विश्व युद्ध 2 से पहले की बातें, बिफोर दैट देयर वर मेनी बैटल्स, मेनी वॉर्स, क्योंकि हार्ड पावर बहुत प्रोमिनेंट था। लेकिन स्पेशली इन 21st सेंचुरी देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच हैज एमर्ज्ड नोन एज सॉफ्ट पावर। अब सॉफ्ट पावर इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू हार्ड पावर, जहां पे हार्ड पावर में मैं रिलाई करता हूं फोर्स के ऊपर, मिलिट्री पावर के ऊपर, इकोनॉमिक पावर के ऊपर। सॉफ्ट पावर इज बेसिकली द एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन बाय कोऑप्टिंग पीपल, यानी कि कोऑपरेशन के साथ लोग आपका काम कर देंगे, आप किसी को फोर्स नहीं करेंगे। विदाउट कोएर्शन यू गेट थिंग्स डन। अब ये सॉफ्ट पावर किस चीज के ऊपर बेस्ड है? अगर हम लोग जोसेफ नाई की बात सुने, केवल 3 पैरामीटर्स वो बताते हैं सॉफ्ट पावर के। एक है आपकी पॉलिटिकल वैल्यूज, एक है आपका कल्चर, और एक है आपकी फॉरेन पॉलिसी। सो दीज आर द 3 डिटर्मिनेंट्स और द पैरामीटर्स ऑफ सॉफ्ट पावर अकॉर्डिंग टू जोसेफ नाई। ऑल्दो इसके ऊपर काफी ज्यादा लिटरेचर आ चुका है। अगर आप सॉफ्ट पावर सर्च करोगे, देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर व्हिच इज अवेलेबल। मेनी पीपल डू पुट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट? और जब भी हम लोग इंडिया की बात करते हैं, हमारी ये धारणा रही है कि इंडिया का सॉफ्ट पावर काफी एक्सटेंसिव है, राइट? क्योंकि इंडिया की सॉफ्ट पावर के बारे में बात करें, वी टॉक अबाउट इनक्रेडिबल इंडिया, इंडियन कल्चर के बारे में बात करते हैं। इंडियन फूड इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट, फूड अट्रैक्शन। आपने सुना होगा मसाला बॉन्ड के बारे में, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन रिलीजन, कास्ट, इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी। हाल ही में योगा डे भी हुआ था, तो योगा इज ऑल्सो वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सॉफ्ट पावर। इसके अलावा इंडियन कॉस्ट्यूम्स, कलर्स, लैंग्वेज, इनफैक्ट इंडियन लीडर्स, प्रोमिनेंटली मैं कह सकता हूं कि महात्मा गांधी इज ऑल्सो वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर, इजंट इट? तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम रहा है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर काफी अच्छी सॉफ्ट पावर है, राइट? लेकिन आज हम लोग ये मिसकॉन्सेप्शन जो है इसको ब्रेक करने वाले, क्योंकि हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में देखेंगे। एक ऑब्जर्वेशन भी है कांति बाजपेयी की, वो कहते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज बीन एन एम्बेसडर। तो कांति बाजपेयी लिखते हैं, हैविंग लिव्ड फॉर अ डेकेड इन साउथ एशिया, राइट? साउथ ईस्ट एशिया में वो ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज्यादा रह चुके हैं। तो जो वो स्टोरी कहते हैं कि इंडिया की जो नंबर्स है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर, सबको लगता है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं है। वो कहते हैं इन नो कॉन्वर्सेशन अबाउट इंटरनेशनल अफेयर्स और रीजनल जियोपॉलिटिक्स इंडिया की बात आती है। वही अगर चाइना की बात करें, चाइना इज एवरीवेयर, राइट?
Indian presence is absent, but China is never absent. That's why he writes, in no conversation, China is actually absent. वही अगर आप इंडिया की बात करें, we do not get a lot of attention. तो इससे वो कहते हैं कि अगर आप कॉन्वर्सेशन में नहीं हो तो आपका सॉफ्ट पावर भी कम है. Now this is observation made by कांति बाजपेयी. But let me show you some numbers. लोई इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के नंबर्स बताता हूं जिन्होंने सॉफ्ट पावर की स्टडी की हुई है और सॉफ्ट पावर को उन्होंने रैंकिंग के हिसाब से गेज किया है अलग अलग कंट्रीज को, स्पेशली एशियन कंट्रीज को. चलिए चलते हैं लोई इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर, डायरेक्टली वहां के नंबर्स देखते हैं और जानते हैं कि वेयर डज इंडिया स्टैंड इन कंपैरिजन टू चाइना एंड इन कंपैरिजन टू यूएसए. देखिए ये है डायरेक्ट वेबसाइट ऑफ द लोई इंस्टीट्यूट, जहां पे उन्होंने लोई इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2020 एडिशन दिया है. loiinstitute.org पे आप जा सकते हो और यहां पे देख सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव पावर के हिसाब से, यानी कि हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर दोनों की कैपेबिलिटी से आप देख सकते हो. जहां पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा. फर्स्ट नंबर इज यूनाइटेड स्टेट्स. देखिए यहां पे कंपैरिजन किया गया है एशियन कंट्रीज का एंड यूनाइटेड स्टेट्स का. आप देख सकते हो जहां जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूं वहां पे हाईलाइट जरूर होगा. पहली कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पावर, सेकंड इज चाइना एंड नंबर 4 पे आता है इंडिया. अब ये है कॉम्प्रिहेंसिव पावर. मैंने आपको बताया था हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के बारे में. अब हार्ड पावर क्या होता है? इकोनॉमिक कैपेबिलिटी. देखिए अगर मैं इकोनॉमिक कैपेबिलिटी पे ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यू विल सी चाइना इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेबिलिटी. उन्होंने बीट किया है यूनाइटेड स्टेट्स को भी, और इंडिया फिर से आता है चौथे नंबर पे. अगर हम लोग दूसरी पर्सपेक्टिव देखें हार्ड पावर की, दैट इज मिलिट्री कैपेबिलिटी, क्लिक ऑन मिलिट्री कैपेबिलिटी, आप देखोगे मिलिट्री कैपेबिलिटी में यूनाइटेड स्टेट्स हैज एन एज, यूएस इज नंबर 1, इंडिया फिर से चौथे नंबर पे आता है. अब ये तो हो गई हार्ड पावर की बात. ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल सी बात थी, इजंट इट? यानी कि हार्ड पावर में यूएस एंड चाइना आर वे अहेड देन इंडिया. लेकिन हम लोग चलते हैं यहां पे सॉफ्ट पावर की तरफ. यहां पे आप देख सकते हो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस के बारे में हम लोग बात करेंगे. देखिए डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में 3 पैरामीटर्स आती है. आप देख सकते हो डिप्लोमेटिक नेटवर्क, मल्टीलैटरल पावर और फॉरेन पॉलिसी. तीनों पैरामीटर्स में इंडिया पीछे. डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में आप क्लिक करोगे, सबसे पहले नंबर पे अगेन चाइना विद स्कोर ऑफ 91, उनके पीछे है जापान, थर्ड नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया इज ऑन 4th नंबर. ऑल्दो पिछले साल से +2 हमारी रैंक हुई है, यानी कि डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में भी इंडिया पीछे है. अगर हम लोग बात करें कल्चरल इन्फ्लुएंस में, हमारी ये धारणा रही है कि इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स कल्चर, बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेडिशन, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री, सिविलाइजेशन हिस्ट्री, काफी ज्यादा सॉफ्ट पावर गार्नर करता है. लेकिन वो बिलीफ सिस्टम भी रॉन्ग है. कल्चरल इन्फ्लुएंस पे आप क्लिक करोगे तो यू विल सी अगेन द नंबर्स चेंज. हियर यूनाइटेड स्टेट्स हैज एन एज बट द सेकंड रैंक अगेन बिलोंग्स टू चाइना. इंडिया कम्स अगेन ऑन नंबर 4. तो इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ द एशियन कंट्रीज एंड यूएसए, इंडिया इन जनरल 4th नंबर पे है. अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूं, देखिए इंडिया केवल एक पैरामीटर में आगे है फ्रॉम चाइना. वो आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन फ्लोस में. अब इंफॉर्मेशन फ्लोस क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि दिस डिपेंड्स ऑन द रीजनल अपील ऑफ कंट्रीज, मीडिया आउटलेट एंड यूनिवर्सिटीज, एंड देयर मेनी पीपल बिलीव इंडिया फर्स्ट, ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स, नेक्स्ट कम्स इंडिया. ऑल्दो इंडिया का स्कोर भी बहुत कम है, बट इन कंपैरिजन टू चाइना थोड़ा सा बेटर है इंफॉर्मेशन फ्लोस में. यानी कि इंडियस मीडिया, इंडियस यूनिवर्सिटीज एंड देयर क्रेडिबिलिटी इज मच मोर देन चाइनीज मीडिया एंड चाइनीज यूनिवर्सिटीज, राइट. तो ये तो थी लोई इंस्टीट्यूट का डेटा. लोई इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा के बाद हम लोग बात करने वाले कांति बाजपेयी, जहां पे कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया के बारे में. तो लेट अस टॉक अबाउट साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो. देखिए साउथ ईस्ट एशिया के बारे में अगर हम लोग जाना है तो हम लोग एक रिपोर्ट पे चलते हैं. ये रिपोर्ट आई थी आसियान कंट्रीज से ही, राइट. विल टॉक अबाउट द रिपोर्ट एंड विल सी हाउ इंडिया स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर. यहां पे कुछ सवालों के जवाब देखेंगे और देखेंगे कि इंडिया कहां स्टैंड करता है. चलिए चलते हैं हम लोग द स्टेट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रिपोर्ट 2021 पे. इसको रिलीज किया था आईसीएस ने, यूसुफ इसाक इंस्टीट्यूट, राइट. यहां पे आप सिंपली जाइए और सर्च कीजिए इंडिया करके, आपको 36 जगह पे इंडिया की यहां पे रेफरेंस मिलेगी. आप पहला रेफरेंस यहां पे देख सकते हो, जहां जहां मेरा कर्सर मूव हो रहा है. लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल. आप देख सकते हो ट्रस्ट परसेप्शन टुवर्ड्स मेजर पावर्स. अगर आप इंडिया की बात करोगे, इंडिया की ट्रस्ट परसेप्शन नेगेटिव है. 50% पीपल डू नॉट ट्रस्ट इंडिया. लेकिन यहां पे चाइना को भी आसियान में ट्रस्ट नहीं करते हैं. चलिए बात करते हैं फिर से एक सवाल की. विच आसियान डायलॉग पार्टनर हैज प्रोवाइडेड द मोस्ट हेल्प इन योर रीजन विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19, राइट. यहां पे अगर आप आसियान कंट्रीज के रेस्पॉन्स देखें और इंडिया का रेस्पॉन्स देखें, इंडिया का यहां पे स्कोर है 1.6%,
चाइना को लोगों ने बिलीव किया 44%, चाइना हैज हेल्प्ड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ड्यूरिंग कोविड-19। चलिए अगले और सवाल पे चलते हैं और देखते हैं विच कंट्री रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक पावर इन साउथ ईस्ट एशिया। तो यहां पे आप फिर से देख सकते हो इंडिया स्कोर इज वेरी लो, चाइना स्कोर इज वेरी हाई हियर अगेन। आपको ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे। विच कंट्री रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैज द मोस्ट पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया का स्कोर इज वेरी वेरी लो, पहले 0 था, 0.2 पे दिखाता है यहाँ पर 2021 का। चाइना की आप देख सकते हो नंबर इज वेरी वेरी हाई। सो इन जनरल जो हम लोग सॉफ्ट पावर की बात करते हैं वहां पे भी, स्पेशली एक वेरी सक्सेसफुल एरिया दैट इज द साउथ ईस्ट एशियन रीजन, वहां पे भी इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो इंडिया इज वे बिहाइंड द चाइनीज इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर ऑल्सो। यानी कि हार्ड पावर में भी चाइना हमें बीट कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर में भी बीट कर रहे हैं। यहां पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए जो वेबसाइट थी वो डाली है, यहां पे आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हो व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सॉफ्ट पावर सिचुएशन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस सारे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, कांति वाजपेयी कहते हैं जब भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात होती है वहां पे चाइना इवोक्स ऑ, ऑल्दो मैं ये कहूंगा चाइना इवोक्स ऑ ऑल्सो, बट suspicion also. I'm just adding that there is a lot of suspicion with respect to China, but whenever it comes to money, whenever it comes to soft power also, China evokes more awe than India. But India की जब बात होती है, India evokes silence, India evokes a shake of the head, India evokes exasperation, right? तो ये सब चीजें क्या दर्शाती है कि अगर हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, देखिए एंशियंट टाइम्स में क्लासिकल इंडिया was almost similar to classical China, क्योंकि दो ग्रेट सिविलाइजेशन मानते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। तो एंशियंट टाइम में जहां पे हम लोग दोनों बराबरी पे थे, लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें चाइना इज वे अहेड ऑफ इंडिया हियर, एंड इफ यू डू नॉट डू एनीथिंग हियर वी नीड टू रिकॉग्नाइज इट एंड डू अ लॉट ऑफ स्टफ, नहीं तो इंडिया पीछे ही रह जाएगा चाइना के अभी भी, आगे चल के भी। विद दैट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।